राम राम भाइयों, तो स्वागत है मेरा फिर से न्यू ब्लॉग्स में। आज मैं जा रहा हूँ किन्नर अखाड़ा और वहाँ जाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग जगह से जो किन्नर आई हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज मैं जा रहा हूँ किन्नर समाज से मिलने। जैसे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोगों के मन में किन्नर समाज को लेकर के गलत बातें, गलत अवधारणाएँ होती हैं, तो आइए हम इसके बारे में अच्छे तरीके से गुरु माँ से पूछते हैं कि किन्नर समाज क्या है, बारे में गुरु माँ से जानते हैं। तो गुरु माँ जी, आप पहले अपना परिचय दीजिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। पहले तो आप सभी को महापुण्य कुंभ में स्वागत है। मैं अवंतिकानंद गिरी अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े से महंत 1008 प्रयागराज महामंडलेश्वर अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े से माता कल्याणी नंद गिरी जी की शिष्या आप सभी को स्वागत करती हूँ महाकुंभ में। जी गुरु माँ, हमारे भारतवर्ष में किन्नर समाज को लेकर के बहुत भेदभाव होता है, तो इसके बारे में कुछ हमें उल्लेख कीजिए। इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस भारतवर्ष के लोगों को? देखिए, भेदभाव ऐसी एक चीज़ है ना, एक ऐसी बीज है जो समाज को हमेशा बांट के रखेगा। हम तो संपूर्ण जनमानस से और हमारे देश के हर एक व्यक्ति वर्ग से हम ये कहना चाहेंगे कि भेदभाव करने से आप कभी कोई कार्य सिद्धि नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, ये लठ है ना, ये एक लठ को तोड़ना जितना आसान है, ऐसा 100 लठ अगर आप जोड़ लेंगे उतना ही कठिन हो जाएगा। तो भेदभाव से हमारे में बंटवारे आते हैं, हमारे में एकता नहीं आती, प्रथम बात। और द्वितीयतः भेदभाव तभी मिटेगा जब आप अपने चिंतन को, अपने सोच को परिवर्तन करेंगे। जब तक आप अपनी सोच को परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक भेदभाव से मुक्ति नहीं मिलेगी। और भेदभाव इंसान को विकलांग बनाता है, मानसिक रूप से इंसान को विकलांग बना देता है भेदभाव। क्या आप भेदभाव करोगे? सृष्टि करने वाला नारायण जब भेदभाव नहीं किए, जगत के निर्माण करता जब भेदभाव नहीं किए, परम्बा जगत ललिता जब भेदभाव नहीं किए, तो आप भेदभाव करके क्या मिलेगा आपको? किस चीज़ की भेदभाव करोगे? जो मनुष्य आप, वो मनुष्य हम हैं। जो वायु से आप श्वास ले रहे हो, उस वायु से हम भी श्वास ले रहे हैं। जो जल आप पान कर रहे हो, वो जल हम पान कर रहे हैं। तो भेदभाव किस बात की? और गुरु माँ, जैसे कि हम लोग और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय तो नॉर्मल ही रहता है, धीरे धीरे टाइम बीतता है, उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके बाद उसमें ऐसा क्या मतलब देखिए लक्षण दिखता है? गुरु माँ, हम आपको एक बात सुस्पष्ट कर दे, आप लोगों को जो सबसे बड़ी भ्रांति है, किन्नर कोई लैंगिकता का नाम नहीं है। किन्नर कोई लैंगिकता का नाम नहीं है। किन्नर एक संप्रदाय, एक सिस्टम का नाम है। विश्व के सबसे प्राचीन गुरु परंपराओं में से एक गुरु शिष्य परंपरा है किन्नर। और आज वो किन्नर अखाड़ा के स्वरूप में आपके सामने उपस्थित है। मानसिक और शारीरिक विकास जब होता है एक बच्चे का, तब उसमें कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। वो अपने सत्ता के खोज में जब निकलता है तब उसको पता चलता है कि वो किन्नर है। जन्म से अगर किन्नर है पता चल जाता तो हो ही जाता, इतना भ्रांति भी नहीं फैलती। एक बच्चा जन्म लेता है, उसमें कुछ कमियां होती है बाकी बच्चों से, उसमें कुछ सत्ता अलग होती है बाकी बच्चों से। वो अपने आप में ये महसूस करता है, ना मैं पुरुष हूँ ना मैं नारी हूँ। तो तब वो अपने सत्ता के खोज में निकलता है, अपने अस्तित्व के खोज में निकलता है, तब उसको पता चलता है कि वो किन्नर है। समाज उसको बताता है कि वो किन्नर है। गुरु माता, किन्नर होता क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। किन्नर ना नर है, जो ना नर है ना नारी है, दोनों की अस्तित्व जिसमें विद्यमान है, वही किन्नर है। कि जब किन्नर समाज के लोगों का अगर मृत्यु हो जाता है तो उनकी जो पार्थिव शरीर होता है वो रात में निकाला जाता है। देखो, तो इसमें कितना सच्चाई है ये माता? पूरे मिथक बातें हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। समाज से बिछड़ा हुआ किन्नर समाज, मूल समाज से बिछड़ा हुआ किन्नर समाज, जब कोई उनको पानी देने को तैयार नहीं होते थे आज से 20 साल 30 साल पहले, तो क्या करते बेचारे? उस समय के हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते? वो मजबूरन कोई अगर
प्रमलीन हो जाते हमारे किन्नर समाज में गुरु या कोई भी, तो उनको रात में उनकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए ले जाते, क्योंकि समाज में तो उनको कोई अपनाता था नहीं। समाज वाले तो हमेशा ही उनको ठुकराते थे, तिरस्कार करते थे। तो इस तिरस्कार से बचने के लिए रात में अंत्येष्टि क्रिया की जाती थी। ये सब मृतक बातें कि ये जूते मार जाए, चप्पल मारे जाए और दुनिया के बातें, ये सारे मृतक बातें हैं। गुरु माता, आप इस भारत वर्ष के लोगों को और जितने भी समाज के लोग हैं, आप इनको इस किन्नर को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? इस किन्नर अखाड़ा को लेकर मैं ये संदेश दूंगी, किन्नर अखाड़ा में आ रहे आप तो खाली आशीर्वाद लेने नहीं, हमारे लिए भी आप प्रार्थना करें कि हम भी समाज के साथ जुड़े। आप अपना सोच बदल कर आए कि हम भी आपके घर की बहन बेटी है। हमारा डोला कोई बैकुंठ से उठ के नहीं आया है, इन्हीं परिवारों में से किसी एक परिवार के बच्चे हम भी हैं। तो हम आपके परिवार के बच्चे, अपने परिवार का बच्चा मान के आइए और सदैव सबकी मंगल कामना कीजिए, चाहे वो किन्नर क्यों ना हो, चाहे एक नर हो, चाहे नारी हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए कल्याण कामना करे। कल्याण करने वाली सदैव आपकी कल्याण करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम घोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते सुरुद्रेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते सुरुद्रेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते सुरुद्रेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते सुरुद्रेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो सुरनाम सोमराति ये दोने दहाति वेदासना परसद्विगाण विश्वानाविव सिंधुन्द्रतात्यग्ने स्वाहा। ओम जातवेद से सुरनाम सोमराति ये दोने दहाति वेदासना परसद्विगाण विश्वानाविव सिंधुन्द्रतात्यग्ने स्वाहा। ओम जातवेद से सुरनाम सोमराति ये दोने दहाति वेदासना परसद्विगाण विश्वानाविव सिंधुन्द्रतात्यग्ने स्वाहा। ओम वंदे देवा उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवल्लिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रय च वरदां वंदे शिवं शङ्करं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माँ को जय श्री राम। जय श्री राधे राधे। गुरु माँ, जो अपना किन्नर समाज है, इसके बारे में आप लोगों को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि किन्नर समाज के लोगों को, हमारे समाज के लोगों बहुत सारे गलत बातें बोलते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, जय श्री महाकाल। मेरी नाम देवयानी मुखर्जी है। आपका स्वागत है किन्नर अखाड़ा में। रही बात आपने हमारे ऊपर उठाई गई लांछनों के बारे में, मैं बोलूँ आपको तो सबसे पहले तो ये कहती हूँ, देखो हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। इस तरह से लोगों का बुद्धि विकास भी ऐसे ही हुआ है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी ने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं किया है, किसी का बुद्धि सोया हुआ है। तो इसमें इतनी सारे भक्त की जमावड़ा लगी हुई है, तो ये सब श्रद्धा पूर्वक से ही आए। जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, ये किन्नर समाज का अखाड़ा है। यहाँ पर जो गुरु माँ हैं, इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं अब, और इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आपने देख ही लिया है अखाड़ा में कितना लोगों की आस्था है, श्रद्धा है किन्नर माताओं से मिलने की, आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए आपको यही कहूँगी मैं कि जिनका बुद्धि सोया हुआ है उनको जगाओ, किन्नर अखाड़े में आओ, हर माताओं से मिलो, उनसे मिल के आशीर्वाद लो, उनकी जीवन यापन के बारे में जानो। जय श्री महाकाल।